नमस्कार। अगर आप ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो जॉन एफ कार्टर की किताब मास्टरिंग द ट्रेड आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये किताब एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट देती है। तो चलिए इसके जो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ हैं उन्हें फटाफट समझते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्यों है कि ज्यादातर ट्रेडर्स फेल हो जाते हैं? वो एक नंबर वन वजह क्या है? और इसका जवाब आपको शायद हैरान कर देगा। उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कोई कॉम्प्लिकेटेड इंडिकेटर या कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं है। असल में असली वजह वो हमारे अंदर ही है। तो हमारे पहले सेक्शन में हम बात करेंगे ट्रेडर के सबसे बड़े दुश्मन की। और मजे की बात यह है कि यह दुश्मन मार्केट में नहीं बल्कि हमें शीशे में दिखता है। जॉन एफ कार्टर कहते हैं, साइकोलॉजिकल अनुशासन अक्सर किसी खास स्ट्रैटेजी से ज्यादा मायने रखता है। और यही यही इस पूरी किताब का बेस है। सक्सेस की शुरुआत आपके दिमाग से होती है, आपके चार्ट से नहीं। जरा इस स्लाइड को देखिए, इसमें पूरी कहानी है। एक तरफ है इमोशनल ट्रेडर जो डर, फ्रस्ट्रेशन और ओवर कॉन्फिडेंस में फैसले लेता है। नुकसान होने पर रिवेंज ट्रेडिंग करता है और थोड़ा प्रॉफिट होने पर लालची हो जाता है। और दूसरी तरफ है सिस्टमैटिक ट्रेडर जिसका गाइड उसका रूटीन, डिसिप्लिन और डेटा है। वो अपनी भावनाओं पर नहीं, अपने प्लान पर भरोसा करता है। ठीक है, तो एक बार जब हमने अपने दिमाग को समझ लिया तो अब जरा मार्केट को समझते हैं कि वो असल में काम कैसे करता है। कार्टर का जो सबसे बड़ा आइडिया है ना, वो ये है कि मार्केट कोई रैंडम कैसीनो नहीं है। ये दरअसल लोगों के डर और लालच का खेल है, एक क्राउड साइकोलॉजी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये मार्केट आपको साफ साफ सिग्नल देता है। इसी को वो मार्केट मैकेनिक्स कहते हैं। तो मार्केट को पढ़ें कैसे? हमें इन सुरागों पर नजर रखनी होती है। प्राइस एक्शन और वॉल्यूम, ये हमें बताते हैं कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, स्मार्ट मनी, वो क्या कर रहे हैं। वॉलेटिलिटी से पता चलता है कि मार्केट में डर का माहौल है या शांति है। ये सारे डेटा पॉइंट्स मिलकर हमें अंदाजा लगाने से रोकते हैं और एक सॉलिड एनालिसिस करने में मदद करते हैं। चलिए अब आते हैं इस सिस्टम के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, हमारा तीसरा सेक्शन, कार्टर के वो कोर ट्रेडिंग सेटअप्स जो पूरी तरह से रूल्स पर बेस्ड हैं। कार्टर 4 भरोसेमंद सेटअप्स पर फोकस करते हैं जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। द स्क्वीज जो बड़े मूव्स पकड़ने के लिए है, टिक फेड्स जो भीड़ के इमोशंस के खिलाफ जाने के लिए है, ट्रेंड फॉलोइंग जो मार्केट के बहाव के साथ चलने के लिए है, और मीन रिवर्जन जो बताता है कि प्राइस अपनी औसत पर वापस जरूर आता है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है द स्क्वीज। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई स्प्रिंग है जिसे दबाया जा रहा है। जब मार्केट एकदम शांत हो जाता है, एक छोटी सी रेंज में फंस जाता है, तो ये सेटअप सिग्नल देता है कि एक बड़ा तूफान आने वाला है। हमारा काम है उस बड़े ब्रेकआउट से ठीक पहले सही पोजीशन लेना। अगला है टिक फेड्स। ये एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। होता क्या है कि जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो अक्सर पैनिक में आकर बहुत ज्यादा बेच देते हैं या एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं छोटे इमोशनल मूव्स के खिलाफ ट्रेड करती है और उनके डर या लालच का फायदा उठाती है। फिर आता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड्स। ये तो क्लासिक तरीका है, जिस तरफ हवा बह रही हो उसी तरफ चल पड़ो। हम मार्केट के मेन ट्रेंड को पहचानते हैं और जब भी प्राइस थोड़ा सा करेक्शन लेता है या कहे कि सांस लेने के लिए नीचे आता है, हम उसी मौके पर एंट्री करते हैं। और आखिर में है मीन रिवर्जन ट्रेड्स। सोचिए कि प्राइस एक रबर बैंड की तरह है। जब आप उसे बहुत ज्यादा एक तरफ खींचते हैं तो वो क्या करता है? वो वापस अपने नॉर्मल जगह पर आता है। ये स्ट्रैटेजी उन्हीं मौकों को पकड़ती है जब प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे चला जाता है, इस उम्मीद पर कि वो अपनी एवरेज वैल्यू पर लौटेगा। ठीक है, तो हमारे पास अब अच्छे खासे सेटअप्स तो हैं, लेकिन बिना सेफ्टी नेट के ये सब बेकार हैं। तो अब चौथे सेक्शन में देखते हैं कि अपनी पूंजी और अपने दिमाग दोनों को कैसे बचाना है। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट के 3 पक्के नियम हैं जिन्हें कभी कभी भी नहीं तोड़ना है। पहला, हर ट्रेड में घुसने से पहले ही तय कर लो कि ज्यादा से ज्यादा कितना खो सकते हो। दूसरा, स्टॉप लॉस लगाओ, लेकिन इमोशंस के बेसिस पर नहीं बल्कि टेक्निकल लेवल्स के आधार पर। और तीसरा, अपने रोज के नुकसान की एक लिमिट सेट करो। अगर वो लिमिट टच हो गई तो बस उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद। ये आपके पैसे और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों को बचाएगा। तो अब वक्त है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने का। 5वें और आखिरी सेक्शन में हम देखेंगे कि कैसे इन सबको मिलाकर एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग बिजनेस खड़ा किया जाए, ना कि इसे सिर्फ एक हॉबी की तरह देखा जाए। और देखिए, ये स्लाइड ही पूरे सिस्टम का निचोड़ है।
सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मार्केट मैकेनिक्स आपको बताते हैं कि कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। साइकोलॉजी आपको उस टूल को सही ढंग से चलाना सिखाती है। कोर सेटअप्स आपके टूल्स हैं और रिस्क मैनेजमेंट वो शील्ड है जो आपको हर हाल में बचाती है। जब ये सब एक साथ काम करते हैं तब ट्रेडिंग जुआ नहीं, एक प्रॉपर बिजनेस बन जाता है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक बचता है, और ये सवाल हर ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए। क्या आप एक जुआरी की तरह हर ट्रेड पर बस उम्मीद लगा रहे हैं, या फिर एक बिजनेस ओनर की तरह एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं? कार्टर की ये किताब इसी एक सवाल का जवाब देने में आपकी मदद करती है।